भाषाएं होती हैं। हमें भाषाएं, अपनी मातृभाषा कभी नहीं भूलना चाहिए। मातृभाषा का जरूर प्रयोग करना चाहिए। विदेशी भाषा तो जब सीखना पड़ता है विदेशियों को समझाने के लिए। कुंदकुंद भगवान ने भी अनार्यों की भाषा के लिए कहा गया कि अनार्यों के, उन्होंने शब्द क्या डाला, अनार्यों को समझाने के लिए आंग्ल भाषा का प्रयोग किया था। अंग्रेजी आंग्ल भाषा है, अनार्यों को समझाने के लिए भाषा है। लेकिन हमारी भाषा तो जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी हमारे देश के माथे की बिंदी हमेशा रखनी चाहिए। इंग्लिश का विरोध नहीं, क्योंकि आज का जो विश्वीकरण की नीति चल रही है उस नीति में हमें नारियों की भाषा सीखना पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में हमारे देश का कोर्ट हिंदी में हो, हमारे देश की लिखा पढ़ी हिंदी में हो, सारे सरकारी कार्य हिंदी में हो, कोर्ट के फैसले हिंदी में हो। इसके लिए हिंदी का माध्यम लेना बहुत जरूरी है। यदि हम अनार्यों को समझाने गए, भाषा सीखी थी, हम खुद ही अनार्य हो गए, हम आर्य भाषा भूल गए, आर्य संस्कार भूल गए, तो ये तो बहुत बड़ी गलत है। इसलिए पूज्य गुरुदेव का भी भाव ये है कि हमें आर्यों की जो अपनी भाषा है, इस भाषा को मिटाओ मत, इस भाषा को सुरक्षित करो। क्योंकि ये जो हमारी भारतीय भाषा है, यह भाषा हमारे लिए बहुत संस्कृति है, संस्कारवान है। और यही भाषा जो है सिद्ध वर्ण समाम्ना है। किसी भी भाषा में आप बोलिए, मुख से ये 52 अक्षर ही निकलते हैं। मुख नहीं बदल सकता, मुख इंग्लिश का नहीं हो सकता, मुख कन्नड़ का नहीं हो सकता, मुख मराठी नहीं हो सकती, मुख जर्मनी नहीं हो सकता, मुख चाइना नहीं हो सकता। मुख में से तो जब भी निकलेंगे 52 अक्षर ही निकलेंगे। यानी मूल अक्षर जो 52 अक्षरों से बनी हुई भाषा है वही वास्तविक भाषा है। कातंत्र रूपमाला बहुत शब्द सिद्ध वर्ण समाम्ना है। मैंने कहा ये सिद्ध वर्ण समाम्ना है, कहा गया सिद्ध है, स्वतः किसी ने बनाया नहीं है। ये 52 अक्षर किसी ने बनाए नहीं है, ये 52 अक्षर किसी ने बनाए नहीं है। ये 52 अक्षर मुंह से निकलते हैं, कितने भी लोग निकले 52 अक्षर ही मुंह से निकलेंगे। अन का कोई अक्षर, जैसे मैंने कहा था दैट, तो मुंह से क्या निकला, ता, ए और टा, टी। आप इंग्लिश में कह रहे हो, मुंह से क्या निकला, टा और ही, टा और ही। आप भली 26 अक्षर कर दो, लेकिन टी कहती है कि नहीं, मुंह से तो हम 2 अक्षर बोलेंगे। अब एक टी ऐसा लिख दिया, ये एक अक्षर है कि 2, एक अक्षर, लेकिन मुंह से टा और ही। मुंह कहता है मैं बेईमान नहीं होगा, मुंह ने तो 2 अक्षर बोले हैं, बड़ी लिपि में आपने एक अक्षर कर दिया, टी एक अक्षर है। तो जो भाषा 52 अक्षरों से होती है वही भाषा ईमानदार भाषा है, संस्कारवान भाषा है। और इस भाषा के लिए अभी जो प्रतियोगिता की बात आई, प्रतियोगिता हो रही सारे भारत के लिए, अपने बच्चों के लिए, खासतौर से उनके लिए जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, खासतौर से उनके लिए जो सीबीएसई कोर्स करते हैं, खासतौर से उनके लिए जो विदेशों में पढ़ते हैं, भारतीय एनआरआई, इनको जरूर इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, जिससे ये समझ सकें कि हमारी मूल माता कौन है और बाहर की भाषा कौन, आर्यों की भाषा कौन है। तो जो आज आधुनिक पढ़ाई में जा रहे हैं, जो आधुनिक पढ़ाई से संस्कारवान हो रहे हैं, उनको जरूर हिंदी का तरफ मुड़ना चाहिए और हिंदी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हिंदी को भूलना नहीं, वो भूल न जाए, इसलिए ये प्रतियोगिता रखी गई है। सभी लोग, सभी माता पिताओं को अपने बच्चों को, जितने कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, विदेश में भी पढ़ते हैं, उन बच्चों को भी यहाँ से भेजो कि आप ऑनलाइन इस हिंदी वाली प्रतियोगिता में भाग लो, क्योंकि वहां हिंदी पढ़ाई नहीं जाएगी, हिंदी बोल के नहीं जानते। उनको भेजो, क्योंकि तुम ओरिजिनल भारत के हो। विदेश में तुम कितने ही वर्ष ले लेना, नागरिकता भी ले लेना, लेकिन कहलाओगे NRI, नागरिकता भी मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन कहलाओगे विदेशी। विदेशों में जाने वाले दूसरे देश के लोगों की ऐसी दशा है जैसे स्त्रियों की होती है, कन्याओं की। इधर पिहर परिवार में कहते हैं अरे वे बिटिया तो पढ़ाई घर की है, पढ़ाई घर से आई है। ऐसे ही NRIयों का है, वे कितना भी विदेश में ले लें, भारत देश उन्हें अपना तो मानेगा नहीं, क्योंकि NRI है, वहां का कानून लगेगा। और वहां के लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि पैदाइश भारत की है, तो इनकी दशा तो ना इधर की है और ना उधर। तो उन NRIयों से मेरा कहना है, ठीक है तुम वहां रह रहे हो तो रह रहे हो, लेकिन अपने देश की भाषा का ध्यान रखो, अपनी देश की भाषा को समझें। वैसे नहीं समझ पाते, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, तो आज ऑनलाइन आपकी क्रियाएं चल रही, ये प्रतियोगिता भी शायद ऑनलाइन है, ऑनलाइन अभी बता रहे, तो उनके लिए। और भारत के हर जैनी जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आधुनिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सीबीएसई कोर्स कर रहे हैं, उन सबके लिए इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लो है।
माता पिता अपने बेटों से कहें कि इस प्रतियोगिता में भाग लें। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यह प्रतियोगिता हो रही है। और देखिए, मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। संक्रांत सानू गुप्त की पुस्तक अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल पर आधारित खुली किताब भाषा और माध्यम, हिंदी दिवस तक हिंदी भारत के माथे की बिंदी, इस विषय पर यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो www.vidyasagar.guru पर जा सकते हैं और PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एक नंबर नोट कर लें और आप, ये प्रतियोगिता 14 सितंबर तक चालू है, 10 सितंबर से प्रारंभ हो